मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके में आतंकी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने में कामयाब रहे। सबसे पहला शिकार ओपेरा हाउस इलाका बना। इस इलाके में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई और 73 घायल हो गए। जिंदगियों की कीमत की कोई तुलना नहीं है, लेकिन इस धमाके में एक बड़ा नुकसान और हुआ था, और वो था 25 करोड़ के हीरो का। शाम का वक्त था जब व्यापारी अपने काम को समेटने से पहले खाने पीने की दुकानों के पास खड़े थे। बटर पेपर पैकेट्स में लपेटे गए हीरे उनकी खुफिया जेबों में रखे थे। कोई गर्म चाय की प्याली पीकर हीरों को तिजोरी में रखने जा रहा था, तो कोई आखिरी बार हीरों पर नजर डालने से पहले शाम का नाश्ता कर रहा था। लेकिन तभी हुआ भयानक धमाका। ओपेरा हाउस के पास हुए इस धमाके में न सिर्फ सपने बिखर गए, बल्कि उड़ गए 25 करोड़ के हीरे भी। उस गली में बहुत सारे दलाल, बहुत सारे लोग खड़े थे जिस समय बम धमाका हुआ, और धमाके के बाद धम्म से हीरे हवा में उड़ गए। किसी के जेब से गिर गए, किसी की पॉकेट में से गिर गए, तो किसी के हाथों में से गिर गए, क्योंकि उस समय वहां पे दलाली चल रही थी हीरो की। और ये हीरे गिरने के बाद में वहां पे अफरा तफरी मची, लोग बहुत भागे। और जब ये घटना घटी तब कुछ लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को माल दिखा रहे थे। वहां नीचे रोड के छोटे छोटे व्यापारी होते वो। प्लस जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने किसी की छाती में लगा, किसी को पैर पे लगा, तो जो अंदर से जो डायमंड निकले, वो डायमंड घूमे, वो डायमंड की कीमत मेरे ख्याल से करोड़ों की 100% आकी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों रुपए की कीमत के हीरे आखिर सड़क पर क्या कर रहे थे। दरअसल हीरा व्यापारियों का काम करने का यही तरीका है। हीरा व्यापारी अपने हीरे सिर्फ शोरूम या एयर कंडीशन ऑफिस में ही नहीं बेचते, बल्कि खुली सड़क, किसी पेड़ के नीचे, या खाते पीते हुए किसी एक छोटे से खुमचे पर भी करोड़ों रुपए के हीरे बिकते हैं। एक छोटे से पाउच में ढेर सारे हीरे होते हैं और जिसकी कीमत लाखों या करोड़ों रुपए होती है। जैसे कि ऐसी पुड़िया लोगों के पास रहेगी तो ये अंदाज से 5-1 कैरेट जितना माल होगा, तो फिर इसकी अंदाज से 1 लाख रुपए की जितनी वैल्यू हो सकती है। बाकी दूसरे लोगों के पास ज़्यादा भी रह सकते हैं, उसका वैल्यूएशन वो हिसाब से रहेगी। और इसमें वैल्यू अभी कोई नहीं बता सकते जैसे कि किसका माल कौन सा था, मगर ये वैल्यूएशन ऑब्वियसली इट विल बी इन सीआर ओनली। ये देखिए क्या कुछ हुआ होगा। इसे समझने के लिए आपको लिए चलते हैं सूरज के महिपुर हीरा बाजार। इसकी कार्यशैली ओपेरा के बाजार से ही मिलती जुलती है। सड़क किनारे बनी छोटी छोटी दुकानों में बेचे जाते हैं हीरे। ये बाजार अपनी पूरी रौनक पर है। कुछ ऐसा ही दृश्य रहा था मुंबई की ओपेरा बाजार की हीरा मार्केट में। व्यापारी सड़कों के किनारे हीरों को छोटे छोटे पैकेट में लिए बैठे हैं। यही दुकानदार आते हैं और यही मिलते हैं खरीदार। एक्चुअली ये बात है कि सूरत या गुजरात या भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का सेंटर है, और डायमंड का बिजनेस ही सिर्फ दुनिया में ऐसा बिजनेस है जिसको विश्वास से चलते हैं। यहाँ जो लोग ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विश्वास से करोड़ों रुपए का यहाँ बिजनेस किया जाता है। सूरत के इस बाजार में अगर छोटा सा भी धक्का लगे तो हीरों की पुड़िया गिरना आम बात है। और ओपेरा में तो हुआ था बड़ा धमाका, जिसके बाद भारी भागदौड़ मची होगी। ऐसे में हीरे गिरने में किसी को शक नहीं है। जिस समय धमाका हुआ उस समय सैकड़ों लोग उस छोटी सी गली में मौजूद थे और छोटे छोटे पाउच में हीरे उनकी जेब में रखे हुए थे। धमाका होते ही हीरे हवा में बिखर गए। व्यापारियों का मानना है कि इसकी वजह से मुंबई ही नहीं, गुजरात के व्यापारियों का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और कच्चे हीरे, पॉलिश किए हुए हीरे और हीरो का पाउडर, ये तमाम चीजें बिखर गईं और गुम हो गईं। हीरे गायब तो हो गए, लेकिन सवाल यह है कि ये हीरे आखिर गए कहाँ? क्या उन्हें ढूंढ लिया गया, या फिर उन्हें चुरा लिया गया, या फिर ये हीरे मिट्टी में मिल गए? चल निकाल। आओ जल्दी आओ इधर। ए अमर, ये सब हीरे कितने के होंगे? कम से कम 1 करोड़ के ना? 1 करोड़ के? अरे एक एक हीरा 1 करोड़ का होगा। एक एक हीरा 1 करोड़ का? उसको क्या दिखाता इधर आ? ए अमर, तेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक हीरा इन लोगों को मिल जाए तो इन लोग की तो लाइफ बन जाएगी ना? सिर्फ इनकी? अरे पुश्तों की लाइफ बन जाएगी, इनके पुश्तों की। राज करेंगे राज। ला जल्दी। मैं संभाल रहा हूँ। डबल क्या गिराना नहीं। अंदाज अपना अपना फिल्म में कुछ इसी तरह हुई थी हीरो की बारिश। फिल्म के सीन में तो कॉमेडी थी, लेकिन मुंबई में जो हुआ वो कॉमेडी नहीं,
त्रासदी थी। उसमें किसी की जिंदगी की कमाई थी तो किसी का पूरा कारोबार। किसी के सपने हीरों की शक्ल में जमीन पर मिल गए तो किसी की उम्मीदें धूल में मिल गईं। ओपेरा बाजार इलाके में कोई हीरे बेच रहा था तो कोई हीरे खरीदने के लिए आया था। ये सड़क हीरा कारोबार के लिए ही जानी जाती है और इसी पर हुई हीरों की बारिश। हीरे धमाके के साथ उड़े और फिर सड़क पर बिखर गए। वैसे हीरों का आकार ऐसा होता है कि वो रोशनी में चमक उठते हैं, लेकिन मुंबई में धमाके के बाद से ही बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कहीं छोटे छोटे हीरे मिट्टी और धूल में ही लिपटकर पत्थरों में बदल न जाएं। वैसे धमाके के बाद जहां राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, वहीं हीरा बाजार बंद है और व्यापारी अपने हीरों को ढूंढने का काम नहीं कर पाए। हालांकि कहा जा रहा है कि हीरा बाजार खुलने के बाद हीरों की बड़ी तादाद वापस जमा करा दी जाएगी, क्योंकि हीरा बाजार में काफी बड़ा कारोबार आपसी विश्वास पर ही होता है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि गायब हुए हीरों की कीमत और संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि अभी हीरा व्यापारी अपने नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि हीरों को ढूंढने के लिए कुछ लोग लौट कर भी आए थे। उन्हें डर था कि वहां मौजूद लोग उन हीरों को अपनी जेब में रख न लें। हीरे कितने गए, उनकी असली कीमत कितनी थी, ये तो बाजार खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि जिन लोगों की जान गई है वो इन हीरों की कीमत से कहीं ज्यादा थी। देश में हीरो का सालाना कारोबार 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें 50% हिस्सा छोटे छोटे व्यापारियों का होता है। उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ ओपेरा हाउस धमाके में। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे व्यापारी हीरो को छिपा कर रखते हैं और कैसे करते हैं हीरे का कारोबार। ओपेरा हाउस में जब बम धमाका हुआ तो कहते हैं करोड़ों रुपए के हीरे भी गायब हो गए। क्यों गायब हुए, कैसे गायब हुए और कैसे रखे जाते हैं हीरे। हम इस समय एक ऐसी पीढ़ी में मौजूद हैं जिस पीढ़ी में बहुत सारे इस समय डायमंड यानी कि हीरे हमारे आंखों के सामने हैं। करोड़ों रुपए के ये हीरे हैं। कैसे रखे जाते हैं हीरे और आखिर हीरे क्यों गायब हुए और यदि गए तो कहां गए। हार्दिक हुंडिया हमारे साथ हैं जो कि हीरो के व्यापार के साथ जुड़े हुए रहे कई सालों से। ये हीरे किस प्रकार से रखे जाते हैं? नहीं, देखिए, जैसे जो लोग नीचे खड़े रहते हैं वो लोग जो डायमंड का बिजनेस करते हैं, एक पर्स होता है प्लास्टिक का या रबड़ का या कोई अच्छा सा पर्स, और उसके अंदर ये व्हाइट पेपर या ब्लू पेपर के अंदर डायमंड रखते हैं और उसका वजन किया होता है। और वो जब चीज़ें शर्ट के अंदर बनियान के अंदर रखते हैं ताकि किसी को ये नहीं मालूम पड़े आदमी के पास जोखम है। और ये जब अफरा तफरी हुई तब जेब में से हीरे जो नीचे गिर गए और किसी का जो जिस हिसाब से हादसा घटा, जो घटना घटी, जिनको जैसा लगा, और जैसे जैसे पूड़े नीचे गिरे, किसी के हाथ को एक दूसरे को माल दिखा रहे थे, वो भी वहाँ हीरा गिर गया। तो हीरे घूम नहीं हुए लेकिन हीरे हाथ से गिर गए और लोगों के जो अफरा तफरी मची उसमें नीचे से निकल गए। बहुत सारे हीरे गायब हुए। हमारे साथ जैमिन है। जैमिन इस समय हीरो की असॉर्टिंग यानी हीरो को देखना, उनकी परख करने का काम इस समय कर रहे हैं। जैमिन, ये परख करने के बाद जब कोई आदमी बेचने के लिए जाता है तो उसे कहां पे रखता है, कैसे रखता है और किस प्रकार से ये हीरो का कारोबार होता है? इसमें क्या रहता है कि जैसे लोग पड़ी का पुड़िया लेके आते हैं, वो हिसाब से हम लोग उसका वैल्यूएशन माल देख के हम लोग उसका वैल्यूएशन रखते हैं। यानी ये है पुड़िया। हाँ जी, ये जैसे कि ये एक पुड़िया हो गई, ये पुड़िया मिक्स आती है तो उसमें वो हिसाब से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग, क्या पुड़िया में क्या भाव का माल रहता है, वो हिसाब से हम लोग देख के उसका वैल्यूएशन रखते हैं। जैसे आपने बताया वैल्यू कैसे रखते हैं, बस वो हिसाब से रहती है इसकी वैल्यू। और ये कहाँ पे रखी जाती है आमतौर पे? ये पुड़ी जो है वो कहाँ पे रखी जाती है? जैसे कि हार्दिक जी ने बताया कि ये पुड़िया, जैसे लोग पुड़िया अंदर पहन के लेकर आते हैं, वो हिसाब से वो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, वो हिसाब से हम लोग देखते हैं, खोल के हम लोग उसका, मैंने आपको बताया कि उसका सेग्रीगेट कैसे करने का, उसको ग्रेडिंग होता है। बेसिकली इसका माल का ग्रेडिंग होता है। यानी माल का ग्रेडिंग होने से पहले ये जो माल है ये दरअसल रखा कहाँ पे जाता है? आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये पुड़ी है। ये देखिए, ये एक पुड़ी है, ये दूसरी पुड़ी है। यदि ये पुड़ी अगर रखनी हो तो आप पुड़ी कहाँ पर रखते हैं, जरा दिखाइए। ये देखिए, ये वो जगह होती है जहाँ पे इस तरह से पुड़ी रखी जाती है। सीने के ऊपर डायमंड रख के ये कारोबार होता है। छोटी सी पुड़िया होती है, समझ लीजिए कि ये छोटी सी पुड़िया है तो करीब कितने रुपए का ये माल होगा? जैसे कि कैरेट वाइज इसका वैल्यूएशन रहता है, पर कैरेट प्राइस क्या रहता है। एग्जाम्पल 20,000 पर कैरेट का प्राइस होता है, तो ये पुड़िया जो है वो उसमें 5 कैरेट माल है, तो ये अंदाज से 1 लाख रुपए का वैल्यूएशन हो जाता है। ये देखिए किस तरह से ये रखे जाते हैं। ये एक और इसका नमूना है। इस तरह की पॉकेट होती है।
बिल्कुल आपके सीने के सामने चीज होती है तो आप प्रतिकार भी कर सकते हो, जो अगर आपके ऊपर किस तरह का हमला हो। शाम 6:54। और उड़ गए 25 करोड़ के हीरे। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर।